हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा यूट्यूब चैनल है जो, ठीक है, जनरल स्टडी प्रिपरेशन के नाम से आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या है, एक ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया है और वो ऐप है गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिलेगी गुरुकुलम। आपने क्या डालना है, गुरुकुलम, इस तरह से गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आपको ये ऐप मिल जाएगी, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करने से आपको जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज देने का फ़ायदा क्या होता है? टेस्ट सीरीज देने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जब भी आप अपने आप को इवेलुएट करना चाहते हैं कि आपने कितना अपने आप को प्रिपेयर कर दिया किसी एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आप आसानी से वहाँ से ग्रास्प कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन हुई है अभी तक वो कितनी हुई है और कितनी और ज़्यादा प्रिपरेशन करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा ऑनलाइन स्टोर। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं और फ्री स्टडी मटेरियल आपको एब्सोल्युटली मिलता है और मोबाइल फ्रेंडली ऐप रहेगी ये। और इसमें क्या है, वीकली टेस्ट भी चलेगी अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं एंड मैनी मोर। We offer such kinds of courses like that IS and UPSC, HPS exam, NET paper first and paper second only public administration and all other types of exam. If we talk about myself, I'm Ajay Kumar, MA Economics Public Administration and pursuing PhD in Public Administration, as well as I have a 4-year experience in teaching field. This is all about me. And now we come on the point that what are the important question of the day is first, the term performance budget was coined by। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस बजट किसने दिया था, कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कब दिया था, इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया, सेकंड हूवर कमीशन ऑफ यूएसए, एस्टीमेट्स कमेटी ऑफ इंडिया या फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए। तो आपका जो राइट आंसर है आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप अपने आप चेक करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आपको इसमें आंसर भी बताता जाऊँगा, एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। अगर मैं यहाँ आपको टाइम लग दे दूँगा तो उसे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए। तो ये कब बना था? इट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1949, 1949 में फर्स्ट हूवर कमीशन बना था एंड इट यूज्ड टू फोकस टू प्रिपेयर विद ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट। एंड सच एज इसमें क्या क्या चीज़ें थी, इसमें सबसे पहले था कि भाई जो बजट बना चाहिए वो उसका एक्सपेंडिचर मेनली किसको फोकस करे, स्टाफ बिल्डिंग, ठीक है, इक्विपमेंट एटसेट्रा। ठीक है, और इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू लेजिस्लेटिव लिटरेसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, लेजिस्लेटिव लिटरेसी एंड बेटर एग्जेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, executive accountability and social audit of budget in democratic polity, right, social audit of budget in democratic polity, right. So this is all about the performance budget. Next is during passing of a budget in the parliament, guillotine is applied to those demands which are discussed and approved, discussed but not approved, discussed and reduced and not discussed for want of time। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, ऑप्शन डी, नॉट डिस्कस्ड फॉर वांट ऑफ टाइम। ठीक है,
इसका मतलब क्या है कि ग्लोटाइन मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है, जो ये वर्ड्स है ग्लोटाइन, इसका मीनिंग क्या होता है? ग्लोटाइन मीन्स द एलोकेशन ऑफ टाइम. व्हाट इट मीन्स? एलोकेशन ऑफ टाइम. Got my point? And used by the government to limit the amount of time that MPs can spend debating on a particular stage of a bill in the parliament. Are you getting me? If you don't get me, please let me know in comment section. Right? Audit of state government is a state subject, union subject in the concurrent list, or the none of these. What is right answer? Union subject. The audit of the state government is an union subject, and under article 148 C and AG, that is Comptroller and Audit General of India, is an authority established by the Constitution of India who audit all receipts and expenditure of the government of India. Right? All receipts and expenditure of government of India, right? And state government, also state government. So state government ही पूछा है, तो यूनियन सब्जेक्ट के अंदर आता है ये, ठीक है. इंक्लूडिंग दोज, इसमें और भी क्या जो करता है ऑडिट, वो अदर जो इसकी बॉडीज है, दैट इज ऑथोराइज्ड बॉडी substantially financed by the government of India. ठीक है. All the body which are financed by government of India are also audited by the CAG. Right? So hope so कि आपकी समझ आ गया होगा. और 148 आर्टिकल में इसका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मेंशन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लोकसभा. जो पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर कमेटी बनाई गई थी लोकसभा के द्वारा, वो कौन सी साल बनाई गई? 1953, 1956, 1963 या 1964. ठीक है. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1964. इंट्रोड्यूस्ड इन 1964 और is a type of a financial committee. Right? It is a type of financial committee. Right? And which came into existence on the recommendation of a Krishna Menon committee. Krishna Menon committee. ठीक है. तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि who's recommended the public account committee of Lok Sabha being constituted. ठीक है. किसके रिकमेंडेशन से? तो आपको आंसर देना है कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन से. नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ डिमांड्स इन द जनरल बजट फॉर सिविल एक्सपेंडिचर इज. ठीक है. तो जो नंबर ऑफ डिमांड्स है जनरल बजट की सिविल एक्सपेंडिचर के लिए, वो कितनी है? 103 है या 106 है, 102 है या 109 है. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 103. 103 का मतलब है कि टोटल जो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिमांड्स, टोटल नंबर ऑफ डिमांड्स इन द जनरल बजट इज 109. इसमें जनरल बजट में. And out of 109, 103 is for civil demands, civil expenditure, and 6 is for defense. Right? And beside of this, 32 demands are for railway budget. Railway budget में 32 demands है. Hope so कि आपकी ये सारी चीजें समझ आ रही होगी. Next question है हमारा, the rule of lapse means. ठीक है. कि रूल ऑफ लैप्स का मतलब क्या है? ऑल अप्रोप्रिएट्स वोटेड बाय द लेजिस्लेचर एक्सपायर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ऑल पेंडिंग बिल्स इन पार्लियामेंट लैप्स विद इट्स प्रोरोगेशन. सी द डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ मिनिस्ट्री लैप्स विद क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स पॉलिसी बाय द ऑपोजिशन.
या डी द appropriation bill lapse if it is not returned by the Rajya Sabha within 14 days. So right answer of this question is all the appropriation voted by the legislature expire at the end of the financial year. It means that whatever the budget you've got from the government, you've got from the financial body, ठीक है, so that will get expire, ठीक है, when it will get expire at the end of financial year. In India, financial year started from 1st April and it got ended on 31st March. There is another rules for this is that you can see it rule of lapse as the use it or lose it, right? use it or lose it, इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हैं. या तो आप बजट को यूज कर लीजिए या उसको लूज कर लीजिए, आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा 31st तक अगर आप उसको यूज नहीं करते, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. द कैग CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट ऑडिट द रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ म्युनिसिपल अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. तो जो कैग है, ठीक है, दैट इज नॉट ऑडिटिंग the receipts and expenditure of which agency, that is a municipal undertaking. Municipal undertaking is not being audited by the comptroller and auditor general. Rest three are audited by this, right? Next question is the role of the finance commission in central state fiscal relation has been undermined by. The role of finance commission in central state fiscal relation has been undermined by option state government, zonal council, the planning commission or either the election commission, ठीक है. So right answer for this is the planning commission. Planning commission right now it is termed as Niti Aayog, right? But before planning commission, when we have the planning commission had played two major roles. That is first planning of the 5-year plans, and second was allocation of fund. But right now this function is played by the GST council, whose chairman is finance minister, right? So this is all about this question. Next is the railway budget was separated from the central budget in the year. In which year central railway budget has separated from the central budget? 1920, 1921, 1922, 1923. Right answer of this question is 1921, right? So it is separated from the central budget and now it is again merged. Got my point? It is again merged by BJP government under the prime ministership of Narendra Modi. Got my point? And when it got merged, question ये भी आ सकता है, after how many years it merged? After 93 years old system, ठीक है. Exercise has been separated from the and removed by the Narendra Modi, and on which date? It was 21st September 2016. 21 सितंबर 2016 को इसे दोबारा से अलग कर दिया गया. सॉरी, अलग नहीं किया गया, इसको मर्ज कर दिया गया, ठीक है. Next is the chairman of the Public Account Committee of the Parliament is appointed by the Speaker of Lok Sabha, the Prime Minister of India, President of India, Chairman of Rajya Sabha.
द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है इन द पार्लियामेंट किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपके पास द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, राइट। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा appoint the chairman of public account committee, but in a recent time we don't have any public account committee chairman right now, but being as a largest opposition party this responsibility is given to the Congress. Got my point? What I want to say? I just want to tell you that the Public Account Committee are the committee formed for the making accountable person. So the chairman of this committee are the opposition leader. But right now we don't have any kind of opposition leader because there is a defined certain number of seats. Being this that who is the largest opposite party, winning party, the committee appoint the person as responsible for this public account committee, right? Next is the question asked orally after the question asked in the house is called supplementary question, short notice question, starred question or unstarred question. So right answer of this question is starred question. Starred question are those questions which are being asked orally, right? Unstarred question asked in written form. Short notice questions are the question asked for the short notice, that is not less than 10 days. I hope so you are understanding. Supplementary question are the supplementary for the oral question और the start question जो कि supplement दिया जाए, supplement जो किसी का supportive question होते हैं, ठीक है। So this is all about this question. इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं थी। Question number 12, the reservation for the scheduled caste and scheduled tribe in the service has been provided in the Indian Constitution under Article 315, Article 335, Article 365, Article 375. Under which article? It is under Article 335. 335 में इसको दिया गया है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और या शेड्यूल्ड कास्ट के जो भी व्यक्ति है, पर्सन है, उनको सर्विस में प्रमोशन देने के लिए इसमें आर्टिकल में एक अमेंडमेंट किया गया है कि ताकि वो अपने कब किया गया, ये 1949 में, ठीक है। तो इससे क्या है कि ताकि वो अपनी पोजीशन को बना सके और अच्छी तरह से अपने आप का रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट कर सके, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। होप सो कि आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर वीडियो को कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमें PDF लिख के इस नंबर पे मैसेज करना होगा, देन वी विल प्रोवाइड यू the PDF of this series. Otherwise you can follow our Telegram channel, ठीक है, जिसका मैं लिंक इसके बिलो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।